हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर मनी नितेश। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहद अच्छे होंगे और आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर लैंग्वेज पेपर में बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर कम आ रहे हैं तो क्या टायर ब्रेक में उनको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जब हमारा नंबर एक अच्छा स्कोर अगर हम लेकर के आते हैं, अच्छा स्कोर होने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन रुक जाता है और लास्ट में हमें उसकी वजह पता चलती कि हमारा जो है कि टायर ब्रेक में नहीं हुआ या फिर मेरा एज के कारण नहीं हुआ, तब बहुत बुरा लगता है। TRE 2.0 में भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हुआ है जिनका एज के कारण नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो वैसा कब होगा, वैसा क्यों होता है अधिकतर कैंडिडेट के साथ और उनका सिलेक्शन क्यों रुक जाता है, क्या प्रॉब्लम है और टायर ब्रेक में जो है कि क्या क्या देखा जाता है, किन चीज़ों को देखा जाता है, किसमें कितना नंबर पर होने पर आपका टायर ब्रेक में नहीं प्रॉब्लम होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती है। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं 11th-12th हिस्ट्री के बारे में। और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट ये था कि क्या सर बैकलॉग सीट ऐड होगी या नहीं होगी, इसके बारे में आप कंफर्म करें। तो मैं आपको बता दूं अधिकतर यूट्यूबर और चैनल वाले अलग अलग बातें कर रहे हैं कि बैकलॉग सीट ऐड होगा, पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं ऐसा कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है बैकलॉग के बारे में जिससे हमें पता चले कि हाँ बैकलॉग सीट ऐड होगा या नहीं होगा। क्योंकि अभी तक आयोग ने एक बार जब मना किया था उसके बाद आयोग ने भी ये नहीं कहा कि हाँ बैकलॉग सीट ऐड होगा या कि नहीं होगा। बस बहुत सारे चैनल वाले अलग अलग बातें कर रहे हैं और आप सभी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। चाहते तो हम भी थे कि बैकलॉग सीट ऐड होगा होए और आप सभी लोगों का कट ऑफ 1-2 नंबर डाउन जाए, अगर होता तो डाउन जाता। कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं बैकलॉग सीट ऐड होना नहीं होना, आप सब लोग इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब टायर ब्रेक के बारे में कि टायर ब्रेक होता क्या है और क्या क्या चीज़ देखे जाते हैं टायर ब्रेक होने के बाद। आप सभी लोगों का जो एग्जाम हुआ है टोटल 3 पैटर्न में आप सभी लोगों का एग्जाम हुआ है, 3 फेज में एग्जाम हुआ है। पहले फेज में आप सभी लोगों के लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे गए थे, 30 क्वेश्चन पूछे गए थे आप सभी लोगों को। जिसके बाद आप सभी लोगों का GS का पेपर हुआ था जिसमें कि आप सभी लोगों के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आप सभी लोगों का जो है कि अपना सब्जेक्ट का पेपर हुआ था जिसमें जो है कि 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल आप सभी लोगों के 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मेरिट बनता है सिर्फ 120 नंबर पर। 120 नंबर पर आप सभी लोगों का मेरिट बनता है। और जो लैंग्वेज का पेपर रहता है, लैंग्वेज पेपर, इसमें क्या आप सभी लोगों को 9 मार्क्स लाना रहता है, ठीक है, तब आप पास कहलाते हैं। पर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मेधा सूची कैसे तैयार होती है, यानी कि आप सभी लोगों का जो रिजल्ट है वो कैसे तैयार होता है। कुल निम्नलिखित परीक्षा में से कुल प्राप्तांक भाग 2 और भाग 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थी के औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। यानी कि भाग 2 यानी कि आप सभी लोगों का GS पेपर और भाग 3 यानी कि आप सभी लोगों का सब्जेक्ट पेपर। उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा है कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय के समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्हता भाग 1 के विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप सभी लोगों के 120 में से एक बंदे का 80 नंबर आया है और दूसरे बच्चे का भी 80 नंबर आया है, तो दोनों के नंबर तो सेम हो गए, तब उनका देखा जाएगा सब्जेक्ट का पेपर। उनका सब्जेक्ट का पेपर देखा जाएगा, यानी कि उन लोगों ने 80 में से किसके ज़्यादा नंबर है। मान लेते हैं कि अगर 80 में से 80 दोनों को आए हैं, दोनों के सेम नंबर है उस 80 में से भी, तब जो है कि भाग क्रमांक 1 यानी कि आप सभी लोगों का जो लैंग्वेज पेपर है उसे देखा जाएगा। यानी कि उसके बाद आप सभी लोगों का लैंग्वेज का पेपर मान रहेगा और लैंग्वेज के पेपर के अनुसार मेधा क्रमान निर्धारित होगा। भाषा अर्हता भाग 1 विषय के भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र से सम्मानित होने के दौरान लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यानी कि अगर आप सभी लोगों के लैंग्वेज पेपर में भी नंबर सेम हो जाता है तब आप सभी लोगों का एज ग्रुप देखा जाएगा। और मान लीजिए अगर गलती से एज ग्रुप भी अगर सेम हो जाता है तो फिर जो है कि नाम के अनुसार, मान लीजिए किसी का नाम का लेटर A से आता है, किसी का B से आता है, तो A वाले का जॉब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को टायर ब्रेक का फंडा समझ में आ गया होगा कि टायर ब्रेक होता क्या है और इसके क्या क्या कंडीशंस रहते हैं।
बाकी फर्दर ऐसा कोइंसिडेंस बहुत कम चांस में होता है। अब देखिए, अब ऐसा कब देखने को मिलेगा, जब किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा कंपटीशन है। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पर जो है कि ये केसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए एक सीट के ऊपर 10 बच्चा है तो यहाँ पर कंपटीशन चांसेस कम है कि यहाँ टायर ब्रेक होगा। बट अगर एक सीट के ऊपर 25 बच्चे हैं तो यहाँ पर जो है कि कंपटीशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर टायर ब्रेक के भी केसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सीट के ऊपर 20 से 25 बच्चे आप सभी लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 11वीं-12वीं हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जितना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा उस सब्जेक्ट में उतना ज़्यादा उसके अंदर टायर ब्रेक के केसेस बढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे आप सभी लोगों की डाटा पूरा प्रॉपरली करके रख रखा है, जो कि आप सभी लोगों ने प्रीवियस कुछ वीडियो में देखा होगा। फर्दर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो टोटल 2019 में 2023 में मिलाकर के कुल जो कैंडिडेट बचते हैं, जो कि TRE 1 और TRE 2 में सिलेक्ट होने के बाद जो बच जाते हैं, उन कैंडिडेट की संख्या है 11,392। मान लेते हैं 11,392 में से अगर 10,000 बच्चों ने भी अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो मैं आपको बता दूं कुल वैकेंसी है जो कि स्क्रीन पर आप सभी लोगों को दिख रही होगी। टोटल वैकेंसी है 1631, जिसमें से मेल की वैकेंसी है 1040 और फीमेल की है 591। तो अगर आप सभी लोग 10,000 को 1631 से डिवाइड करते हैं तो अराउंड एक सीट के ऊपर 8 से 9 बच्चे का कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। 8 से 9 बच्चे का कंपटीशन आपको एक सीट के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि जो आप सभी लोगों के टायर ब्रेक का जो चांसेस है अराउंड इसके ऊपर 30 to 45% के आसपास आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक सीट के ऊपर 9 से 10 बच्चे आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए एक सीट को 9 बच्चे बैठे हैं खाने के लिए, तो कुछ ना कुछ 4 से 5 बच्चे को तो नंबर सेम मिल ही जाएंगे ना। और अगर नंबर सेम मिल जाएंगे तब फिर हो जाएगा आप सभी लोगों का टायर ब्रेक। इसी के लिए मैंने आप सभी लोगों से आज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके अपने अपने लैंग्वेज पेपर के पूछे थे, और आप सभी लोग भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने अपने लैंग्वेज पेपर के स्कोर कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि मेरे को पता है आप सभी लोग कमेंट करते नहीं है लैंग्वेज पेपर के मार्क्स, और अपने टोटल ऑल ओवर मार्क्स शेयर कर देते हैं और बाकी जो डाउट रहता है वो आप सभी लोग पूछ लेते हैं। बट मेरा आप सभी लोगों से आज रिक्वेस्ट है कि आज आप सभी लोग अपने लैंग्वेज पेपर के मार्क्स शेयर करना ना भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं कितना क्या सेफ स्कोर है। अगर आपका रहता है तो आप जो है कि 11वीं-12वीं हिस्ट्री के अंदर सेफ रहिएगा। अगर आप सभी लोग UR कैटेगरी से हैं और आप सभी लोगों का स्कोर 78 प्लस आ रहा है या फिर 78 के आसपास से 76 77 है, तो आप सभी लोग UR से सेफ जोन में हैं। अगर हम लोग बात करेंगे UR फीमेल के बारे में, अगर आप सभी लोगों का 65 66 प्लस स्कोर आ रहा है तो आप सभी लोग सेफ जोन में हैं। और EWS के मैं बता दूं 70 नंबर के आसपास आ रहा है मेल में, तो आप सभी लोग सेफ जोन में हैं। और BC का बता दूं मैं आप सभी लोगों को 66 नंबर आ रहा है, तो आप सभी लोग सेफ जोन में हैं। और EBC में अगर आप लोग बात करते हैं तो EBC में अगर आप सभी लोगों का स्कोर 64 नंबर के आसपास आ रहा है तो आप सभी लोग सेफ जोन में हैं। अगला कैटेगरी है SC में अगर आप सभी लोगों का 56 और ST में 54 नंबर आ रहा है तो आप सभी लोग जो है कि सेफ जोन में हैं। बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी के बारे में। UR से 68 नंबर और EWS से 67 नंबर और BC से 64 नंबर और EBC से 60 नंबर आ रहा है आप सभी लोगों को, तो आप सभी लोग सेफ जोन में हैं। अगर हम लोग बात करेंगे SC कैटेगरी के बारे में तो 51 नंबर और ST फीमेल के बारे में 49 नंबर अगर आप सभी लोगों को आ रहा है तो आप सभी लोग जो है कि सेफ जोन में हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को सब कुछ बता दिया है। फर्दर अगर आप सभी लोगों को यहाँ से भी कुछ भी चीज़ डाउट आ रहा है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।